संघर्ष करा है आंदोलनकारियों ने यहाँ के राज्य को बनाने के लिए। इन राज्य आंदोलनकारियों का मामला भी लंबे समय था। हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए हमने सुनिश्चित करने का काम भी किया। शहीद स्मारक में खड़े हैं और हमारे साथ हैं उपक्रांत के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि जब धामी जी कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया है, उसके बाद भी ये समर्थन कर रहे हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है ये सरकारें कितनी झूठ हैं, कितनी राजनीतिक रूप से बेईमान हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि जब सरकार ये कहती है कि हमने क्षैतिज आरक्षण लागू करवा दिया है, तो फिर ये धरना चल क्यों रहा है? ये यक्ष प्रश्न है। आखिर राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण फिर हो क्यों नहीं रहा है? नौकरियों पर तलवार क्यों लटकी हुई है? इस पर धामी जी बोलने को तैयार नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है कि इन 23 वर्षों में इस राज्य का ऐसे ही विकास हो रहा है कि आम जनमानस को समझाया जा रहा है कि तुम्हारा विकास हो रहा है, मगर विकास के नाम पर केवल उत्तराखंडियत को खत्म किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। और आपके सामने उदाहरण है बहन पुष्पलता सिलमाना, जिन्होंने पूरा उत्तराखंड आंदोलन जिया और आज अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए पुनः इस शहीद स्थल पर धरने पर समर्थन के लिए बैठी है। कारण वही है कि सरकार झूठ ना बोले। धामी जी, जब आपने कह दिया कि हमने आरक्षण लागू कर दिया है, नौकरियों में 10% आरक्षण होगा, अरे इसी आरक्षण की बदौलत जज भी बने हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी बने हैं और क्लास 3 एम्प्लॉय भी बने हैं। मगर जिस तरीके से आज उनकी नौकरी पर तलवार लटकी है और धामी जी की चुप्पी ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य आंदोलन के दौर पे भी झूठ बोलती थी और इन 13 वर्षों की सरकार में भी झूठ बोल रही है, जिस कारण आज पुनः राज्य आंदोलनकारी अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए जो है धरने पे बैठे हैं। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि या तो धामी जी झूठ हैं या फिर ये धरने में बैठे हुए लोग धामी जी की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसको क्लियर करने के लिए धामी जी को आगे आना चाहिए, मगर धामी जी पर्दे के पीछे छुपकर जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम इस आंदोलन को समर्थन करने आए हैं और हमारा स्पष्ट कहना है, आरक्षण 10% ही नहीं, जिस दिन उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय सरकार होगी, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिया जाएगा और इस आरक्षण की परिधि को भी बढ़ाया जाएगा। आखिर यहाँ के मूल हकदार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, बाहर वाले नहीं। ये जो बातें निकल के आ रही हैं, धामी जी कह रहे हैं कि हो गया है और आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो ये जो जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो रखा है, वो कहते हैं कि हो गया, आप कहते हैं नहीं हो गया, तो आप कुछ स्पष्ट करेंगे कि मामला है क्या है, क्यों ऐसे कंफ्यूजन है लोगों के बीच में? इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ये हो गया है तो जिन राज्य आंदोलनकारियों का चयन वर्षों पहले हो गया था, जो लगभग 10-12 सालों से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के घूम रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? जिन लोगों के आपने टर्मिनेशन ऑर्डर थमा दिए थे, उनको आपने रेजिस्ट्रेट क्यों नहीं किया? जिनके आपने परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी, उनके परीक्षा परिणाम घोषित क्यों नहीं हुए? वो अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे हैं? दरअसल मामला यह है कि 13 मार्च की गैरसैंण कैबिनेट में सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश को मंजूर किया गया। सिफारिश यह थी कि राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली के लिए कानून बनाया जाएगा। अब जाएगा और बहाल होने में फर्क है। ठीक है कि हमारे आंदोलनकारी साथी भी भ्रम का शिकार हो गए थे, लेकिन वास्तविकता मैं सिंस डे 1 ये बोल रहा हूं कि अभी हुआ नहीं है। जब तक होगा नहीं, अच्छा हम भरोसा कैसे कर लें? और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने घोषणा की और अगले दिन हम आकर के बैठ गए। उसके तो 1 महीने बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ना कि ये लोग तो ऐसे घूम रहे हैं, और अब जाकर के 5 जून को आकर के हम बैठ रहे हैं। बड़ा लंबा समय है। अगर सरकार इसको लागू करना चाह रही है तो बताए ना, स्पष्ट बताए कि हम फला तारीख से करेंगे
इस ढंग से कानून लाएंगे। किस ढंग से लाएंगे? विधेयक बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, नोटिफिकेशन लाएंगे, क्या लाएंगे? इसके अलावा तो कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती ना। संवैधानिक प्राविधानों के तहत बात करें ना, बताएं किस दिन से होगा। हमको कोई शौक नहीं है यहाँ करके बैठने का, हमको विवश किया जा रहा है इसलिए बैठे। तो 10 दिन आपको यहाँ पे बैठे हो गए हैं, तो सरकार आपकी सुन नहीं रही है, ऐसे में आप क्या करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी? परसों 18 तारीख को एक बड़ी बैठक हम यहाँ करने जा रहे हैं। उसमें इस आंदोलन का स्वरूप बदलने की, अभी तक सिर्फ धरना चल रहा था, इसके बाद आगे क्या करना है मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बैठक में तय होने वाला है कि हम आगे क्या करेंगे, पर यह आंदोलन तब तक रुकेगा नहीं, तब तक थमेगा नहीं, जब तक हम ये 10% आरक्षण की बहाली न सुनिश्चित करवा लें और चिन्हीकरण की ये प्रक्रिया। अब बताइए, हमारे आंदोलनकारी जो 75 साल के हो गए, 76 साल के हो गए, जो उनके पैर कब्र में लटके, अब तक उनका चिन्हीकरण नहीं हुआ। कब होगा? जब वो स्वर्ग सिधार जाएंगे तब होगा। तो दोनों मुद्दों पर जब तक कुछ सार्थक नहीं हो जाता, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम डटे हैं।